नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको 12 तरह के कालसर्प दोष बताए थे। तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि आप डिटेल में वीडियो बनाइए। तो आज मैं उन्हीं 12 कालसर्प दोषों की डिटेल में वीडियो बना रही हूँ कि जो पहले से लेकर 12वें तक कालसर्प दोष बनते हैं, कि जो लगन में अनंत कालसर्प दोष बनता है, सेकंड में कुलिक कालसर्प दोष बनता है, उसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, लगन क्या होती है? आपकी पर्सनैलिटी होती है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या भोगेंगे, आप कितना पैसा कमाएंगे, आपको कोई हेल्थ इश्यूज होंगे या नहीं होंगे, ये आपको लगन बताता है। तो लगन में अगर कालसर्प दोष बनता है तो वहाँ कौन आ गया? राहु आ गया। तो वहाँ पर आने से आपका जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहता है, आपको मानसिक रोग हो सकते हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहने की आदत। खराब नहीं होता है कि हमेशा खराब ही होता है, आपको हमेशा दिमाग आपका चलता रहेगा, क्योंकि राहु क्या है? सिर है आपका जो आपको सक्सेस मिलेगी, कहाँ मिलेगी? फॉरेन में मिलेगी। आप बाहर जाके, फॉरेन से मतलब बाहर जाना नहीं, विदेश जाना नहीं, जब आप अपना बर्थ प्लेस चेंज कर लेते हैं या बाहर से कनेक्शन बना लेते हैं तो आपको वहाँ सक्सेस मिलती है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको जीवन में थोड़ा सा संघर्ष ज़रूर करना पड़ता है, यानी कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि ड्युअलिटी, राहु क्या है? ड्युअलिटी, एक्सपेंशन है, वो बहुत चाहता है। और थोड़ा सा क्या होता है? आपको ईगो होता है, आपको अपनी ईगो को कंट्रोल में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर राहु की दशा चलती है तो वो देता बहुत अबंडेंस में, उसके साथ शुक्र बैठ जाए, उसके साथ बुध बैठ जाए तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देगा। ईगो आ जाती है, जैसी ईगो आती है तो आप नीचे आ जाते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप ये देखिएगा, अगर लगन में राहु है और अबंडेंस में वेल्थ देगा तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में प्रॉब्लम देगा, और कुछ ना कुछ मानसिक अशांति आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। तो ये लगन से अगर सप्तम के बीच में कालसर्प दोष है वो देता है। सेकंड हाउस में कुलिक कालसर्प दोष बनता है, जो दूसरे में और अष्टम में होता है। तो अगर सेकंड हाउस में कालसर्प दोष बनता है तो सेकंड हाउस किसका है? धन का है, वाणी का है, एक्युमुलेटेड वेल्थ का है, परिवार का है। तो देखिए, थोड़ा सा क्या होता है कि जो आपकी जो फैमिली होती है, फैमिली में पहले बहुत अबंडेंस में वेल्थ होती है, फिर वो धीरे धीरे, आप ये सब नोटिस करिएगा, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आपको जो अपनी फैमिली की लीनिएज है, लीनिएज में जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो नहीं मिलती है। आपकी जो बोली है थोड़ी सी खराब हो जाती है, आपकी बोली की वजह से आपके काम खराब हो जाते हैं। आपका जो खाना पीना है, खान पान है, वो जैसे नॉन वेज खाना, गलत आदतों में पड़ जाना, उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो यही सजेस्ट करा जाता है कि नॉन वेज ना खाएं, आप बियर वगैरह ना पिएं, सात्विक खाना खाएं। आपको सपने में सर्प दिखते हैं, आपकी जो फैमिली में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होना, कलह होना, फैमिली में मानसिक अशांति होना, ये। इसके अलावा खर्चा, जब आप सेकंड हाउस में राहु होता है, राहु और कालसर्प दोष बनता है तो क्या होता है? खर्चा बहुत होता है। हमेशा इस बात के लिए आप टेंशन में रहते हैं कि मेरा पास खर्चा इतना है, पैसा आता है उसके बाद पैसा घर में रुकता नहीं है, मैं अपनी अभी तक कोई वेल्थ नहीं बना पाया हूँ पैसा आने के बाद भी। इसके अलावा सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस फिर फैमिली का होता है। थोड़ा सा फैमिली का सपोर्ट कम मिलता है, फैमिली आपसे दूर हो जाती है या आप फैमिली से दूर चले जाते हैं। अगर सेकंड हाउस में क्या होता है? कालसर्प दोष होता है, थोड़ा सा पेट की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि 8th हाउस को देखता है, और ट्राइन कनेक्शन से देखेंगे तो 5th हाउस से वो किसको देखेगा? 5वीं दृष्टि से 6th हाउस को। तो थोड़ी सी पेट की प्रॉब्लम होना, क्यों? क्योंकि आपकी जो खान पान की आदतें हैं वो खराब हो जाती हैं। आपकी बोली कैसी हो जाती है? डिप्लोमेटिक। आप तो ये सोचते हैं कि अच्छा बोल रहा हूँ, डिप्लोमेटिक काम कर रहा हूँ, पर सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रहा है, चीटिंग से पैसा कमा रहा है, 2 नंबर से पैसा कमा रहा है। तो कभी कभी, लेकिन इसमें क्या होता है? आपके ऊपर लोन आ जाना, आपके ऊपर कर्जा हो जाना, आपके ऊपर डिस्प्यूट हो जाना, लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाना, बदनामी हो जाना, क्योंकि 5वीं दृष्टि से किसे देखता है? राहु, छठे घर को देखता है। तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव जब दूसरे घर में आपका जब कुलिक कालसर्प दोष बनता है तब होता है। थर्ड हाउस में कौन सा कालसर्प दोष बनेगा? वासुकी कालसर्प दोष बनेगा। तो देखिए, थर्ड हाउस किसका है? भाई बहन का है, छोटी यात्राओं का है। आपका 9th हाउस को देखता है तो धर्म से भी आपका वो बहुत जुड़ाव रहता है, ऑनलाइन का होता है और कम्युनिकेशन का होता है। तो सबसे पहले तो पड़ोसियों का होता है। तो सबसे पहले तो आपके जो भाई बहन हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। हो सकता है आपको भाई बहनों का सुख ही ना मिले। सुख से मतलब ऐसे नहीं भाई बहन होंगे नहीं, भाई बहन आपसे दूर रहें। इसके अलावा जो अड़ोसी पड़ोसियों
उनसे कम बनती है, क्योंकि राहु क्या है, अकेले रहना चाहता है, सब कुछ ये चाहता है कि मैं खुद ही करूं। जब आप छोटी यात्राएं करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, उसमें रुकावटें आती हैं। आप जब कम्युनिकेशन का, जो लोग कम्युनिकेशन ऑनलाइन से काम करते हैं उनके लिए योग अच्छा होता है, क्योंकि जो राहु है वो कम्युनिकेशन का कारक है। तो और ये घर किसका है, बुध का है। तो जो उनकी बोली होती है, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, कम्युनिकेशन का काम हो गया, ऑनलाइन काम हो गया, इसमें उनको बहुत सक्सेस मिलती है। अगर वो बाहर जाके भी काम करते हैं तब भी सक्सेस मिलती है। लेकिन धर्म के प्रति थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, उनके लिए उनको धर्म कम मानते हैं, या तो किसी को गुरु को मानेंगे तो बहुत मानेंगे, नहीं मानेंगे तो वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो जैसे जो अपना धर्म होता है, धर्म का विरोध करते हैं, किसी ने कोई धर्म की बात बोली, अरे इसने गलत बोली, गुरुओं का विरोध करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं, बॉसेस से कम बनती है, गुरु से कम बनती है। जो पड़ोसी होते हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हार्डशिप देखने को मिलती है। अब इसके अलावा क्योंकि थर्ड हाउस आपके घर का पड़ोस है, तो घर का जो पड़ोस होगा या आपका जो मेन डोर होगा, तो मेन डोर पर क्या होगा, मेन डोर खराब होगा। जो घर होगा वो आपका पुराना हो सकता है, मेन डोर खराब हो सकता है, मेन डोर में आवाज़ आ सकती है, घर के आगे कोई ना कोई गड्ढा, बिजली का पोल हो सकता है, घर के आसपास का जो एरिया होगा वो खराब होगा, कोई खाली मकान हो सकता है। तो अगर थर्ड हाउस में, और अगर ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो बहुत प्रोमिनेंट है, तो इसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा आपको, जिससे कि ये जो राहु बहुत अच्छा देते हैं। कलयुग में राहु जो है आपको अबंडेंस में वेल्थ देते हैं, लेकिन क्या है, अगर आप उनको सही तरीके से यूज़ कर लेते हैं तो राहु आपको, मतलब आप ये समझ लीजिए, आपकी 360 डिग्री लाइफ चेंज कर देते हैं। अब चौथे घर में जो है कौन सा योग बनेगा, उसमें शंखपाल कालसर्प दोष बनेगा। तो चौथा घर किसका है, मदर का है, फैमिली का है। चौथा घर मानसिक शांति का है, चौथा घर सुख का है, वाहन का है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप हमेशा ये नोटिस करिएगा कि माँ की लाइफ में कुछ हार्डशिप होती है, या मदर को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं। आपके घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव माहौल होगा, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ होगी कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो आपकी फैमिली की वेल्थ है वो आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी को लेकर, घर में चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से आपको क्या लगेगा, मैं घर छोड़ दूँ, घर के बाहर चला जाऊँ। अगर आप कोई वाहन खरीदेंगे तो वाहन कैसा चाहेंगे आप, मेरे को बड़ा, राहु क्या, एक्सपेंशन, बड़ा वाहन चाहिए, बड़ा घर चाहिए। दिमाग में हमेशा इन चीज़ों को लेकर चलता रहेगा कि मुझे हर चीज़ बड़ी चाहिए, घर में लग्जरी बहुत बड़ी हो। लेकिन घर की शांति में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी कि घर में शांति नहीं होगी। घर में जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर से बाहर जाऊं, घर से बाहर भागूं। तो सबसे पहले अगर चौथे घर में राहु है तो अपनी माँ की सेवा करिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए। अगर आपकी माँ का आशीर्वाद रहेगा, तो चौथे घर में राहु आपको बहुत अबंडेंस में वेल्थ देगा, लैंड प्रॉपर्टी का काम करा सकता है। अब चौथे घर का जो राहु होता है वो 10वें घर को देखता है, तो क्या होता है, 10वां घर किसका है, आपका व्यापार का है। तो व्यापार में आपको कहीं ना कहीं आपके चेंजेस हो सकते हैं, व्यापार में आपको कोई धोखा मिल सकता है, व्यापार में या आपको जॉब में आपके बार बार जॉब चेंज हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले आपको सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो चौथे घर में अगर कालसर्प दोष होता है तो उसका फल ये होता है। और अगर 5वें घर में ये योग बनता है, यानी कि 5वें घर में राहु हो और 11वें घर में केतु हो, तो ये कौन सा कालसर्प दोष बनेगा, पद्म कालसर्प दोष बनेगा। अब 5वां घर किसका होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है, आपकी नेम फेम का होता है, आपके साथ काम करने वालों का होता है। तो देखिए, 5वें घर में अगर ये योग बनता है तो उसमें क्या होगा, संतान होने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर संतान होती भी है तो वो आपसे दूर रहती है, मेल चाइल्ड में आपको प्रॉब्लम होती है, शिक्षा में रुकावटें आती हैं, शिक्षा के लिए आपको क्या होता है, बाहर जाना पड़ सकता है सरकार से, क्योंकि 5वां घर किसका होता है, सूर्य का होता है। तो आपको क्या होता है, सरकार से कहीं कोई ना कोई डीफेम मिल सकता है। आपके फादर की लाइफ में 5वें घर में अगर कालसर्प दोष बनता है तो स्ट्रगल रह सकती हैं। आपका कहीं किसी से लव अफेयर जरूर होगा और उसमें होगा तो धोखा मिलेगा, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन होगा। बहुत सारे लोग जब 5वें घर में राहु होता है तो बहुत जगह अपने रिलेशनशिप बनाते हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए, नहीं तो आगे की लाइफ में क्या होगा, बच्चों में, शिक्षा में, संतान में, इसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अगर आप कहीं ना कहीं, और देखिए जब इसमें ये होता है तो आदमी ऐसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर इसमें काम करता है, और करता है तो उसका पैसा सारा तबाह हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आपको यहाँ पर रह के सूर्यदेव की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। आपको कोई ना कोई ऐसा नियम ज़रूर लेना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ की चीज़ें बिल्कुल स्मूथ रहें, क्योंकि राहु क्या है, राहु को कोई नियम, राहु के नियम नहीं है, और यहाँ पे कारक गुरु हैं। तो अगर आप लाइफ में कोई भी नियम ले लेते हैं, सुबह जल्दी उठने का, सूर्यदेव को जल देने का, कोई एक मंत्र चैंटिंग का, तो यहाँ पे आपको राहु आपको मानसिक शांति देती है, क्योंकि 5वां घर सब कॉन्शियस माइंड का है। लेकिन 5वें घर में राहु होते हैं तो ये क्या है, जैसे नेम फेम का है। और जितने भी आप ऐसे लोग देखते हैं ना जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो
जो शोज़ करते हैं वो सब 5वें घर से देखे जाते हैं। तो अगर कोई भी आदमी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, जो ऐसे शोज़ में काम करता है, उनको इसमें बहुत सक्सेस मिल सकती है, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है आपको धोखे के योग। छठे घर में जो योग बनता है वो कौन सा बनेगा? महापद्म योग, यानी कि छठे घर में राहु हो और 12वें घर में केतु हो। तो छठे घर में अगर ये योग बनेगा तो छठा घर किसका होता है? रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस। तो देखिए क्या होता है, राहु क्या एक्सपेंशन है, तो क्या होता है आदमी है ना किसी बात पे हर चीज़ पे लोन ले लेता है, फिर उसको रीपे नहीं कर सकता है तो उसकी बदनामी होती है। उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केसेस, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, इनसे कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन रहता ही रहता है। पैसा उसके हाथ में नहीं रुकता है क्योंकि 5वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। उसके जो गुप्त शत्रु होते हैं वो उसके लिए कहीं ना कहीं हार्डशिप क्रिएट करते हैं। अगर वो किसी से पार्टनरशिप करता है तो प्रॉब्लम होती है। 7वें घर से वो क्या हो गया? 12वां घर हो गया। तो जो पत्नी से आपके घर में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होना हो सकता है, उसकी वजह से कोर्ट केस होना, उसकी वजह से आपकी बदनामी होना। अगर छठे घर में राहु होते हैं तो छठे घर में राहु हो तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है, क्योंकि छठा घर किसका है? बुध का है। आप बुध की एक रेमेडी कर लीजिए, यानी कि बहुत छोटी सी, जैसे आप तुलसा जी अपने घर में तुलसी के प्लांट लगाइए, तुलसा जी को जल दीजिए। आप कोई ना कोई जैसे बुधवार का व्रत शुरू कर दीजिए, कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। छठे घर में काल सर्प दोष होता है तो कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, बीमारियों अचानक से बीमारी आ जाती है, बीमारियों से आपको छुटकारा नहीं मिलता है। 7वें घर में अगर काल सर्प दोष बनेगा तो क्या होगा? 7वें घर में राहु होगा, लगन में केतु होगा, तो इसको बोलते हैं तक्षक काल सर्प दोष। तो 7वां घर किसका है? आपके विवाह का है। तो आपको कहीं ना कहीं विवाह होने में परेशानी, विवाह के बाद परेशानी, आपको हर चीज़ बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। आपकी जो पार्टनर होता है वो क्यों होता है? क्योंकि वो घर शुक्र का, और वहाँ पे क्या होगा? काल सर्प दोष बन गया, यानी कि राहु वहाँ बहुत प्रोमिनेंट हो गए। तो आपको क्या होगा? जो आपका स्पाउस होगा, पार्टनर होगा, उसे हमेशा एक चीज़ चाहिए, उसका दिमाग बहुत चलेगा, मुझे पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, ब्रांड चाहिए, और अगर आप उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? ये डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। ऐसी पार्टनर का दिमाग बहुत चलेगा तो वो आपसे डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। ये डेली रूटीन का होता है। 7वां घर क्या होता है? सामने वाला आपको किस दृष्टि से देखता है, तो सामने वाला आपको ये सोचेगा कि इसको तो हमेशा पैसे की बात करता है, पैसा चाहिए। आपको बहुत अच्छी दृष्टि से जो आपके आसपास के लोग हैं वो नहीं देखते हैं। तो इसमें आप अगर महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। 8वें घर में देखिए अगर काल सर्प दोष बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? कर्कोटक काल सर्प दोष, यानी कि 8वें घर में राहु और दूसरे घर में केतु। तो देखिए 8वां घर किसका है? मृत्यु का घर है। तो इसमें क्या होता है? मानसिक हमेशा चिंता बनी रहती है, डर रहता है हर चीज़ को लेकर कि कहीं मेरी कोई चीज़ खराब नहीं हो जाए, प्रॉब्लम नहीं हो जाए। और अगर कहीं राहु की दशा आ जाती है तो असाध्य बीमारियां, जैसे कि कैंसर हो गया, मैं कैंसर नहीं बोलूँगी लेकिन ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं होती हैं, बीमारियां डिटेक्ट नहीं होती हैं। आपका जो 8वां घर किसका होता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने में आपको दिक्कत होती है, या ये मैं कह सकती हूँ मिलते ही नहीं है। 8वां घर किसका होता है? ससुराल का होता है। तो ससुराल से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही रहती है, ससुराल वाले ग्रिडी मिल सकते हैं, ससुराल वालों का जो बिहेवियर, नेचर होता है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, आपसे मैच नहीं करेगा, आपकी ससुराल वालों से बनेगी नहीं। तो अगर 8वें घर में काल सर्प दोष बनता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करके किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर और उसकी आप रेमेडी ज़रूर करिएगा, क्योंकि 8वां घर मृत्यु भाव है। तो उसके साथ में किसी भी घर का कोई प्लैनेट बैठ जाता है, जैसे 10वें का बैठ गया, दूसरे का बैठ गया, या चौथे का बैठ गया, 5वें का बैठ गया, या उसको ये देखता भी है, तो ये क्या करता है? आपको कहीं ना कहीं उस प्लैनेट से, उस घर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम दे देता है। 9वें घर में जो काल सर्प दोष बनेगा वो कौन सा बनेगा? शंखनाद योग, यानी कि 9वें घर में राहु होंगे और तीसरे घर में केतु होंगे। तो देखिए 9वां घर किसका है? भाग्य का है, पिता का है, लंबी यात्राओं का है, तो धर्म का है। तो 9वें घर में अगर काल सर्प दोष बनता है तो थोड़ा सा भाग्य की हानि करता है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका भाग्योदय आपके बर्थ प्लेस से बाहर जाके होगा। फादर की लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होती है, उनको भी बर्थ प्लेस पर सक्सेस नहीं मिलती है, या उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपका धर्म के प्रति कहीं ना कहीं या तो बहुत इंक्लिनेशन होता है, या आप जैसे पंडित हो गए, गुरु हो गए, उनसे नहीं बनती है। 9वां घर किसका होता है? बॉसेस का होता है, क्योंकि राहु क्या है? अपने आप में एक राजा है। तो क्या होता है? आपकी जितने आपके बॉसेस होंगे, बॉसेस से नहीं बनेगी, या इस वजह से क्या होगा?
आपके व्यापार में हानि होगी, आपके जॉब में हानि होगी, आपका जॉब बार बार चेंज होगा, जो आपका बॉस होगा उसका राहु जैसा नेचर होगा, जैसे कि वो फालतू में ज़बरदस्ती आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, अपने आप को बहुत सुपर बनने की कोशिश करेगा। इस वजह से क्या होगा, आपकी बॉस के साथ नहीं बनेगी। इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी आप लगातार चैंटिंग करेंगे तो 9वें घर से रिलेटेड जैसे आपके भाग्य की हानि है, बॉसेस से नहीं बनना है, पिता, और इसमें खाली पिता को हानि नहीं होती, पिता से भी थोड़ा मेंटल लेवल आपका कम मिलता है। तो उसमें आपको, अगर आप लंबी यात्राएं करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अगर दशा आ जाती है तो आपको डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। 10वें घर में जो कालसर्प दोष बनता है उसका नाम है पातक कालसर्प दोष, यानी कि 10वें घर में राहु और चौथे घर में केतु। तो देखिए 10वें घर में राहु होते हैं तो ये थोड़ा सा आपके प्रोफेशन में चेंज कराते हैं, बर्थ प्लेस से बाहर ले जाते हैं, क्योंकि 9वां 10वां घर माता पिता का होता है, चौथा घर भी माता पिता का होता है। तो माता पिता के पास नहीं रह पाते हैं, या माता पिता की लाइफ में थोड़ी हार्डशिप रहती है, माता पिता का वियोग भी आपको मिल सकता है क्योंकि चौथे घर को देखता है, घर का सुख कम मिल सकता है, घर से बाहर रह सकते हैं आपको, आपका प्रोफेशन बार बार चेंज होता है। 5वें घर से ये 6-8 का संबंध बनाता है, तो संतान को हानि या संतान के साथ में प्रॉब्लम, ये 10वें घर में अगर होता है, फादर की वेल्थ में, क्योंकि 10वां घर क्या होता है, 9वां घर पिता का होता है और हर घर से दूसरा घर उसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है। तो पिता के जो पैसा है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, वो पैसा इकट्ठा नहीं होना, पिता को बहुत मेहनत करके पैसा कमाना, ये पिता के साथ देखने को मिलता है। अगर 11वें घर में राहु होता है और तो केतु कहूँगे पंचम घर में, तो ये कौन सा कालसर्प दोष बनेगा, विषाक्त कालसर्प दोष बनेगा। तो देखिए 11वां घर क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर होता है, मतलब आपके कमाने का, आप कितना पैसा कमा पाते हैं। और अगर यहाँ राहु बैठा होता है तो वैसे ही ये घर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, पैसे का एक्यूमुलेशन है। तो यहाँ पे आदमी को क्या होता है कि मुझे अबंडेंस में वेल्थ कमानी है, बहुत पैसा कमाना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका पैसा खराब चीज़ों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, या पैसा कमाने के बाद भी वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है, उसको हमेशा पैसे को लेकर हमेशा मानसिक पीड़ा होती है। ये घर जो है आपके बच्चों के शादी का भी बनता है, क्योंकि 5th हाउस से 7th हाउस होता है। तो क्या होता है, बच्चों के शादी में, रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या शादी डिले से होगी, या उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, शादी के बाद उन्हें परेशानी होगी। जो उनका स्पाउस आता है वो उनको बहुत अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता है। 11वें घर में अगर राहु से कालसर्प दोष बनता है तो इसके अलावा 11वें घर में राहु होते हैं तो क्या होता है कि जो पैसा है वो आपका कहीं ना कहीं बाहर से ही पैसा आप कमा पाते हैं, आप अपने बर्थ प्लेस पर आपको पैसा नहीं कमा पाएंगे, सक्सेस नहीं मिल पाएगी। आप वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना हो गया, राहु जो है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना हो गया, या टेक्निकल काम करना हो गया, आप हिडन रूप से काम करना हो गया, जैसे CBI वगैरह का काम करना हो गया। यहाँ पर राहु बहुत अच्छा काम करते हैं अगर कोई ये काम करता है तो। 12वें घर में अगर राहु होते हैं तो कौन सा योग बनता है, शेषनाग, यानी कि 12वें घर में राहु और छठे घर में केतु हैं। तो देखिए 12वां घर किसका है, आइसोलेशन का है, 12वां घर विदेश का है, और 12वां घर किसका है, 12वां घर लंबी यात्राओं का, जैसे कि आप किसी धर्म स्थान पर जा रहे हैं उसका है। तो 12वें घर में अगर राहु होगा तो आपको सबसे पहले तो आपसे अगर कोई पूछे कि हम विदेश जा सकते हैं और 12वें घर में राहु से कालसर्प दोष बन रहा है, तो उसको बोलिए आप बिल्कुल बाहर जाके ही आपको प्रॉस्पेरिटी, पैसा मिलेगा, आप बाहर जाइए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके गुप्त शत्रु होना, काम में अड़चने लगना, पैसा, क्योंकि खर्चे का घर है, खर्चा बहुत ज़्यादा होना, सब कुछ होने के बाद भी मतलब इतना खर्चा हो जाना, पैसा हाथ में नहीं रुकना। 12वां घर किसका होता है, पागल खाना, आइसोलेशन का, जेल खाना। तो यहाँ पे कभी कभी कोर्ट केसेस हो जाना, आपकी कोई बदनामी हो जाना, उसकी वजह से आपको अपना बर्थ प्लेस छोड़ के जाना पड़े। तो इसीलिए 12वें घर में जो राहु होता है वो आपको ये रिजल्ट देता है।